हेलो स्टूडेंट्स, अपने ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर चल रहा था उसमें आगे अपने करेंगे ट्रांसफार्मर मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वाइंडिंग हो गई, कोर हो गई, ठीक है, इस टाइप्स के। तो अपने उनका मेन जो पार्ट्स हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होती है कोर। ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती है जो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की क्या बनी होती है? कोर। और इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 5%। इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो 5% मैक्सिमम होती है। अब सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है उसका कार्य क्या होता है? कार्य मैंने पहले भी अपने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इसके दो कार्य होते हैं। पहला, ये क्या करता है? प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। फ्लक्स को क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है प्राइमरी से सेकेंडरी के तरफ। और दूसरा कार्य उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ले जाने का कार्य करता है। ये इस कोर का कार्य होता है। दूसरा भाग आता है अपने पास वाइंडिंग। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। वाइंडिंग एक्चुअल में दो ही प्रकार की बोल सकते हैं अपने, कि लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस तरफ सोर्स जुड़ा हो, ठीक है, वो प्राइमरी वाइंडिंग बोल देंगे उसको, और जिस तरफ लोड जुड़ा हो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देंगे। इनमें से कोई भी प्राइमरी वाइंडिंग हो सकती है, कोई भी सेकेंडरी वाइंडिंग हो सकती है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दो ही प्रकार की वाइंडिंग होती है, LV और HV, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। फिर आता है ऑयल। ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है, कौन सा होता है? मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। इस ऑयल का कार्य क्या होता है? इस ऑयल के दो कार्य होते हैं। एक तो ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करता है, ठीक है। एक तो ट्रांसफार्मर को कूलिंग यानी कि ठंडा रखने का कार्य करता है। तीसरा है ऑयल। ऑयल क्या कार्य करता है? ऑयल जो होता है इसमें मिनरल ऑयल यूज होता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार का कार्य होता है इसका। एक तो कूलिंग का कार्य होता है, और ठीक है, और एक होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन की एक दक्षता जो होती है, जो इंसुलेशन होता है उसकी सामर्थ्य को बढ़ाता है ऑयल, ठीक है। ऑयल जो होता है वो क्या करता है? कूलिंग का कार्य करता है। इंसुलेशन, जो इंसुलेशन होता है उसकी सामर्थ्य को और भी अधिक बढ़ा देता है ऑयल जो होता है, मिनरल ऑयल। उसके बाद आता है टैंक। टैंक जो होता है जिसमें क्या होता है? ये किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, और ये इंटरनल भागों की सुरक्षा के लिए होता है। इंटरनल भागों की सुरक्षा के लिए होता है। और साथ में क्या होता है? अपना जो ऑयल होता है, इस टैंक के अंदर क्या होता है? ऑयल भरा होता है। इस ऑयल को क्या करता है? आयतन प्रदान करता है, ठीक है, और इंटरनल भागों की सुरक्षा भी करता है। आगे आता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, जो अपना मेन टैंक होता है उसके ऊपर एक छोटा टैंक लगा होता है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। अब इसमें क्या होता है कि लगभग ये आधा भरा होता है ऑयल का, और ये क्या करता है? जब जैसे अपना ट्रांसफार्मर चलता है तो जैसे ही ऑयल हीट होता है, ठीक है, जैसे ऑयल के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि इस ऑयल की भी वृद्धि और कमी होती है, तो उसके लिए क्या करता है? अतिरिक्त आयतन प्रदान करता है। यानी कि इसके अंदर ऑयल की कमी हो जाती है तो ये ऑयल डाल देता है मेन टैंक में, अगर अधिक हो जाती है तो इसके अंदर ऑयल चला जाता है। 50% ये क्या होता है? ऑयल से भरा रहता है। कंजर्वेटर जो मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा होता है कि कंजर्वेटर टैंक कहाँ लगा होता है, तो मेन टैंक के ऊपर होता है। एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट क्या होते हैं? एक सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व, जब अपना ट्रांसफार्मर चलता है उसमें हीट होता है तो एक्स्ट्रा जो गैसेज होती है उनको बाहर निकलने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सप्लोजन वेंट, जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करते हैं। फिर आता है ब्रेदर को ट्रांसफार्मर का नाक भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बाहर से जो वायु ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है? नमी होती है, मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होता है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर ना जाए, इसके लिए इस ब्रेदर का यूज करते हैं। और ब्रेदर के अंदर क्या होता है? सिलिका जेल, ठीक है। जो सिलिका जेल क्या करती है? जो नमी होती है उसको क्या करती है? सोख लेती है, और शुद्ध वायु, जो शुष्क वायु जो होती है, शुष्क वायु को क्या होती है? ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देती है। तो ब्रेदर जो होता है उसके अंदर सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल में अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नमी रहित होती है, ठीक है, नमी रहित जो सिलिका जेल होती है उसका कलर होता है ब्लू, नीला रंग होता है उसका। और जो नमी सहित यानी कि जो नमी सोख लेती है, ठीक है, उसके बाद नमी सहित जो इसका रंग होता है वो क्या होता है? हल्का गुलाबी हो जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि जो नमी रहित होती है उसका कलर कौन सा होता है? ब्लू, नीला। और जो नमी सहित यानी कि जब नमी सोख लेती है तो उसका कलर कौन सा हो जाता है? हल्का गुलाबी, ठीक है।
आगे आती है बकल्स रिले। बकल्स रिले ये एक सुरक्षा युक्ति है जो क्या करती है, जो कहाँ पे होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक। जो मेन टैंक होता है अपना, ठीक है, और जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके बीच वाली पाइप में वो ये बकल्स रिले लगाई जाती है, इसको बीच में स्थापित किया जाता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, फ्लो के सिद्धांत पर, प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसमें दो प्रकार के सर्किट होते हैं। जब भी अपने इंटरनल फॉल्ट्स के लिए ये मेनली यूज होती है। इंटरनल फॉल्ट जब भी होते हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स का शॉर्ट होना, फेस टू फेस होना वाइंडिंग का, या फेस टू अर्थ होना, इसमें सबसे ज़्यादा ये उपयोगी है इंटरनल फॉल्ट्स में। तो इसमें दो प्रकार के सर्किट यूज होते हैं, एक होता है अलार्म सर्किट और एक होता है ट्रिप सर्किट। जब अलार्म सर्किट बजता है या फिर जब अलार्म सर्किट को अपने डिटेक्ट नहीं कर पाते तो उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है सर्किट। इस प्रकार के दो प्रकार के इसमें सर्किट यूज होते हैं। इंटरनल फॉल्ट में मोस्टली यूज होती है बकल्स रिले। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले लगी होती है, तो बकल्स रिले किस सिद्धांत पर काम करती है, फ्लो के सिद्धांत पर। टेम्परेचर मीटर, टेम्परेचर मीटर जो टेम्परेचर को रीड करता है, तापमापी बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मीटर यानी कि तापमापी, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर को मापता है। अब वाइंडिंग होती है उसका टेम्परेचर मापता है, और ऑयल होता है, वाइंडिंग जो उसके अंदर जो ऑयल होता है उसको भी मापता है। तो दोनों के जो वाइंडिंग और ऑयल के दोनों को टेम्परेचर को ये मेजर करता है। और लेकिन अब दोनों में से, वाइंडिंग और ऑयल में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है ऑयल से। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वाइंडिंग और ऑयल में दोनों में से टेम्परेचर किसका ज़्यादा होता है, तो वाइंडिंग का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। इसके बाद आती है बुशिंग। बुशिंग, बुशिंग जो होती है किसकी बनी होती है, पोर्सिलेन की। पोर्सिलेन की जो क्या करती है, कनेक्शन देने का कार्य करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।